हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल माय क्लासरूम। तो यहाँ हम पढ़ते हैं हिंदी और इंग्लिश। तो आज जो हम बुक पढ़ रहे हैं ये है स्पैरो क्लास 5th के लिए, और ये जो स्प्रिंग हिल एजुकेशनल और मरीना पब्लिकेशन की ये जो बुक है, और ये है क्लास 5th के लिए स्पैरो। एंड ये एक्चुअली ICSE बोर्ड द्वारा प्रिस्क्राइब्ड बुक है। तो चलिए, हमने पढ़ा था लेसन डेफोडिल, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर और इसकी कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो पहला है कंप्लीट द फॉलोइंग बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस, पुट अ टिक इन द गिवन बॉक्स। सो कंप्लीट द फॉलोइंग, ये तो यहाँ पर कुछ हमें ऑप्शंस मिलते हैं, तो जिनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन को टिक करना होता है और सभी का आंसर आपको जो लेसन है उसमें मिल जाता है। तो पहला है आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। तो मैं वॉन्डर्ड लोनली मतलब अकेला, एज ए क्लाउड जैसे बादल अकेला घूमता रहता है, ऐसे बादल घूम रहा था, बट कहाँ पर, तो ये हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है, ये देखना है कि कौन सा सही है। पहला है दैट फ्लोट्स ऑन द लेक, लेक के ऊपर, दैट फ्लोट्स ऑन द रोड, रोड के ऊपर, दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। तो जो फ्लोट्स ऑन हाई ओवर मतलब जो वैलीज हैं, जो हिल्स हैं, उसके ऊपर बादल की तरह तैर रहा था। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ये थर्ड वन। ठीक है। सेकेंड है कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट शाइन डैश दे स्ट्रेच्ड। दे स्ट्रेच्ड, तो इसमें है पहला है इन नेवर एंडिंग लाइन, एक लाइन जो कभी खत्म नहीं होती, दूसरी इन अ बी लाइन, और थर्ड इन अ बैलेंस्ड वे। तो इसमें जो हमारा आंसर है कंटिन्यूअस एज द स्टार्स दैट शाइन इन नेवर एंडिंग लाइन। नेवर एंडिंग लाइन मतलब जैसे सितारों की तारे जब आप देखते हो तो एक आप देखते रहते हो, वो कभी ख़त्म नहीं होती, एक नेवर एंडिंग लाइन होती है। तो उस तरह से दे स्ट्रेच्ड मतलब जैसे वो फैलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट जो है करेक्ट है। सेकेंड है, थर्ड है द होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स डैश फ्लटरिंग एंड। तो डांसिंग ऑन स्टेज, डांसिंग इन द ब्रीज एंड डांसिंग इन द रेन। तो यहाँ पर है डांसिंग इन द ब्रीज, ब्रीज मतलब हवा में। ठीक है, तो मतलब वो हवा में डांस कर रहे थे, हिल रहे थे। अब चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी डैफोडिल्स डिड द पोएट सी एट ए ग्लांस। एट ए ग्लांस मतलब एक बार में देखना। तो इसका जो हमारा आंसर है ये मैंने यहाँ लिखा है। सो इसका जो हमारा आंसर है पोएट सॉ 10,000 डैफोडिल्स एट ए ग्लांस, मतलब पोएट ने अराउंड 10,000 के करीब डैफोडिल्स एट ए ग्लांस मतलब एक बार में देख लिए। दूसरा है व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट। ये तो बहुत ही सिंपल है बच्चों, पोएट्स नेम इज विलियम वर्ड्सवर्थ। ये देखिए पोएट्स नेम इज विलियम वर्ड्सवर्थ। थर्ड है what happens when the poet lies on his couch। काउच मतलब अपना सोफा। सो क्या होता है जब पोएट अपने काउच पर लेट जाता है। तो चलिए देखते हैं हमारा जो आंसर है when poet lies on his, आई थिंक आपको दिख रहा है, यस, when poet lies on his couch, एक मिनट, when poet lies on his couch, the scene of the daffodils flashes in his eyes। मतलब उसकी आंखों में जो वो सीन उसने देखा था डैफोडिल्स का, वो सब उसकी आंखों के सामने ऐसे देख लेता है वो बंद आंखों से। एंड हिज हार्ट फिल्स विद हैप्पीनेस, और उसका दिल एकदम खुशी से भर जाता है। नेक्स्ट है वेयर एंड हाउ वॉज द पोएट वॉन्डरिंग, मतलब कहाँ और कैसे पोएट घूम रहा था। तो इसका जो हमारा आंसर है द पोएट वॉज वॉन्डरिंग एज अ क्लाउड, मतलब वो एक क्लाउड की जैसे घूम रहा था, नियर द लेक एंड वैलीज, मतलब जो वहाँ पर लेक थी और जो वैलीज थी उसके आसपास वो घूम रहा था वहाँ पर। नेक्स्ट है वेयर डिड ही सी द डैफोडिल्स, मतलब उसने डैफोडिल्स कहाँ देखे थे। तो पोएट ने डैफोडिल्स कहाँ देखे थे, ही सॉ द डैफोडिल्स नियर द लेक एंड अंडर द ट्रीज। तो मतलब उसने वहाँ बड़े बड़े पेड़ थे, उनके नीचे पूरे डैफोडिल्स थे वहाँ, और एक पास में ये एक लेक भी थी। तो पोएट ने देखा था डैफोडिल्स को एक लेक के पास और ट्रीज़ के नीचे। सो ही सॉ द डैफोडिल्स नियर द लेक एंड अंडर द ट्रीज़। तो ये है हमारे क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए देखते हैं और हमारी बुक में कौन सी एक्सरसाइज है।
तो हमारी एक एक्सरसाइज है फन विद ग्रामर। तो यहाँ ये जो फन विद ग्रामर है बच्चों, तो आज हमारी फन विद ग्रामर बुक में है डिग्रीज। You have already read that words that describes noun are called describing words. तो अभी तक आपने सीख लिया है कि वर्ड जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं कि नाउन कैसा है, ठीक है, उनको हम कहते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर ऑल्सो कॉल्ड एडजेक्टिव्स। मतलब जो डिस्क्राइबिंग जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स भी बोलते हैं। अभी when adjectives change in form to show comparison, they are called degrees of comparisons. तो अभी क्या होता है कि कितनी बार जो हमारे एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी जब डिग्री यानी एक तरह की मात्रा, मतलब वो कितना है उस मात्रा में, ठीक है, जब वो हम किसी चीज़ का कंपैरिजन करते हैं कि ये कितना सही है, कितना गलत है, थोड़ा है, ज़्यादा है, ठीक है, उसमें उसको हम बोलते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है। देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। तो इंग्लिश में हमारी 3 तरह की डिग्रीज होती हैं, यानी 3 तरह की डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन हम कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एग्जांपल है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो ये 3 तरह की हमारी डिग्री है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। मतलब चलिए एग्जांपल देखते हैं। राकेश इज़ वाइज, तो यहाँ हम बता रहे हैं सिर्फ किसी एक के बारे में, ठीक है। राकेश इज़ वाइज, सो राकेश वाइज है, यानी राकेश इज़ इंटेलिजेंट, राकेश इज़ वाइज, आप कुछ भी बोल सकते हैं। तो हमने किसी एक के बारे में बताया है। यहाँ अमन इज़ वाइज़र, अमन इज़ वाइज़र, देखिए वाइज का यहाँ वाइज़र हो गया है, ठीक है, अमन इज़ वाइज़र, ठीक है। पंकज इज़ द वाइजेस्ट ऑफ द 3, ठीक है। देखिए पॉजिटिव किसी एक आदमी, किसी एक चीज़ के बारे में बताना हो, जब हम उसका कोई कंपैरिजन नहीं करें तो हम उसे कहते हैं पॉजिटिव डिग्री। जब हम कंपैरेटिव डिग्री हम कहाँ यूज़ करते हैं, जब हम 2 चीज़ों के बारे में कंपैरिजन करते हैं कि कौन किससे ज़्यादा है, ठीक है, तब हम लगाते हैं कंपैरेटिव डिग्री। एक्चुअली यहाँ पर अमन इज़ वाइज़र, इस वाइज का फर्स्ट डिग्री है, ये इसका सेकेंड फॉर्म है वाइज़र। तो यहाँ पर आएगा अमन इज़ वाइज़र देन राकेश। तो मतलब अमन जो है वो राकेश से ज़्यादा वाइज़र है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है। थर्ड है पंकज इज़ द वाइजेस्ट ऑफ 3। अब जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम कहते हैं सब में, इट्स लाइक अ योर कलेक्टिव नाउन, कि उन सब में कौन सबसे ज़्यादा वाइजेस्ट है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा, जैसे हम कहते हैं ना, वो सबसे क्लास में ये बच्चा सबसे ज़्यादा मार्क्स लेकर आता है, ठीक है, तो मतलब वो अकेला है, ठीक है, बट पूरी क्लास में, ठीक है। बट जब हम कहते हैं कि ए और बी में बी के मार्क्स ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं 2 में। जब हम 2 में कंपैरिजन करते हैं तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और इसमें मोस्टली हमारा जो है ना देन यूज़ होता है, क्योंकि हमें तुलना करनी होती है कि इससे ये ज़्यादा है। सुपरलेटिव में हमारा आता है इसका वाइज का वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, यानी EST फॉर्म लगता है और उससे पहले लगता है द, ठीक है। अब यहाँ जैसे है एक और एग्जाम्पल, प्रिया इज़ ब्यूटीफुल, मतलब सिर्फ एक प्रिया के बारे में हमने बात की। यहाँ काजोल इज़ मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया। अब देखिए यहाँ पर हमने 2 का कंपैरिजन किया, काजोल का कंपैरिजन किससे किया, प्रिया से। तो काजोल इज़ मोर ब्यूटीफुल देन प्रिया, अगेन हमने देन लगाया है और ब्यूटीफुल के साथ मोर भी लगाया है, ठीक है, क्योंकि ब्यूटीफुल को फुल को के साथ जो बड़े वर्ड्स होते हैं उनके से पहले हमें मोर लगाना पड़ता है, हम ब्यूटीफुलर नहीं बोल सकते, इसलिए। कटरीना इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। अब यहाँ पर है कटरीना सबसे सुंदर है, ठीक है, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, बट वो सबसे ज़्यादा सुंदर है, इसलिए। तो पॉजिटिव डिग्री इज़ द सिंपल फॉर्म ऑफ एन एडजेक्टिव। सो सिंपल फॉर्म, जैसे यहाँ मैंने बताया, यहाँ पर कोई एक तरह का कंपैरिजन नहीं होता है। कंपैरेटिव डिग्री इज़ यूज टू कंपेयर 2 थिंग्स और पीपल। सो कंपैरेटिव डिग्री 2 चीज़ों का कंपेयर करने में यूज़ होता है। वी यूजुअली ऐड ER टू एडजेक्टिव कंटेनिंग 1 or 2 सिलेबल टू फॉर्म देयर कंपैरेटिव डिग्री। अब जैसे यहाँ पर वाइज के साथ मैंने ER लगा दिया है, जो छोटे वर्ड होते हैं उसमें ER लग जाता है, जो बड़े वर्ड होते हैं जैसे ब्यूटीफुल उनके साथ में मोर लग जाता है, मोर ब्यूटीफुल, ठीक है, क्योंकि हमें वो कंपैरिजन दिखाना होता है। फॉर एडजेक्टिव हैविंग मोर देन 1 2 सिलेबल
वी राइट मोर बिफोर द वर्ड एंड देन आफ्टर इट, ठीक है। तो ऐसे द सुपरलेटिव डिग्री इज यूज टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स और पीपल। जब हमें दो से ज़्यादा या सब, मतलब ये सब में ज़्यादा है, ठीक है, या उसके जैसा कोई नहीं है, तब हम यूज़ करते हैं सुपरलेटिव डिग्री। तो उससे पहले हमें जो हमारा एडजेक्टिव है उसमें हम EST लगा देंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने वाइजेस्ट लगाया और उससे पहले द लगाएंगे। मोर बिफोर देम टू फॉर्म द, देन इज नॉट यूज्ड इन सुपरलेटिव डिग्री। और बच्चों एक बात याद रखना कि ये जो देन होता है ये सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री में यूज़ होता है, सुपरलेटिव में यूज़ नहीं होता है। चलिए देखते हैं कुछ इसकी हम एक्सरसाइज कर लेते हैं अभी। तो यहाँ है हमारा कंप्लीट द डिग्रीज ऑफ द, एक मिनट, कंप्लीट द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स। तो यहाँ पर है लार्ज, लार्जर, ये सब है पॉजिटिव यानी फर्स्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर सेकंड कंपैरेटिव एंड द सुपरलेटिव। सो लार्ज, लार्जर एंड लार्जेस्ट, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ब्रेव, ब्रेवर, ब्रेवेस्ट, डीप, डीपर, डीपेस्ट, यानी यहाँ पर हम ER लगाएंगे और यहाँ पर EST। लवली, लवलियर, लवलीएस्ट, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, शॉर्ट, शॉर्टर, शॉर्टेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। टिक सुटेबल डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स, मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर है यहाँ पर हमें प्रॉपर जो यूज़ होगा, सुटेबल मतलब जो ज़्यादा सही है उसी को टिक करना है। आइस इज़ कोल्डर, कोल्डेस्ट देन वाटर। अब देखिए यहाँ पर देन यूज़ हुआ है एंड, तो देन हम कब यूज़ करते हैं, हमारे कंपैरेटिव डिग्री में। तो यहाँ हमारा आइस इज़ कोल्डर देन वाटर, यहाँ हम कोल्डेस्ट नहीं बोल सकते क्योंकि दो चीज़ों का कंपैरिजन हो रहा है, आइस एंड वाटर का। जब दो चीज़ों का कंपैरिजन होता है तो वो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है और उसमें हम ER यूज़ करते हैं, साथ में देन यूज़ करते हैं। ही इज़ द वाइजेस्ट मैन इन द विलेज। अब यहाँ देखिए, वो गांव में सबसे ज़्यादा, मतलब पूरे गांव में द वाइजेस्ट, तो ये कौन सी है, सुपरलेटिव डिग्री। द आया है उसके साथ EST यानी वाइजेस्ट आएगा, वाइज नहीं आएगा। लेपर्ड कैन रन फास्ट फास्टर दैन अ डियर। अब यहाँ पर देखिए लेपर्ड एंड डियर का कंपैरिजन है, तो अगेन ये कंपैरेटिव डिग्री है, सो फास्टर दैन। ही इज़ द गुड बेस्ट प्लेयर ऑफ द टीम, सो ही इज़ द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट जो है गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री है। गोल्ड इज़ कॉस्टलियर, कॉस्टलियर देन आयरन, अगेन दो चीज़ों का कंपैरिजन है, गोल्ड एंड आयरन का, तो हमारा कॉस्टलियर। चाइना हैज़ द डैश पॉपुलेशन, अब चाइना हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, ये सबको मालूम है चाइना की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है। कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द डैश मॉन्यूमेंट्स, वन ऑफ द बेस्ट, मतलब बहुत ही अच्छा। ही इज़ अ पुअर मैन, ही इज़ अ पुअर, यहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, ना कंपैरेटिव डिग्री है ना सुपरलेटिव डिग्री है, तो ही इज़ अ पुअर मैन एक पॉजिटिव डिग्री है। रॉकेट कैन ट्रैवल देन एन एरोप्लेन, अगेन कंपैरिजन है रॉकेट एंड एरोप्लेन का, तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री हायर देन एन एरोप्लेन। अ ब्लेड इज, नाइफ के साथ कंपैरिजन है, देन शार्पर। द हिल्स आर हायर, अगेन कंपैरिजन है प्लेन्स के साथ। शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन आर बैंड, मतलब एक पूरा ग्रुप है उनमें सबसे अच्छी सिंगर है, तो सुपरलेटिव डिग्री आएगी बेस्ट और साथ में द, शी इज़ द बेस्ट सिंगर इन आर बैंड। ओके बच्चों, तो अगर अभी भी आपको कुछ समझना है तो प्लीज़ मेरे चैनल में कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में नहीं आया है या क्या और आप समझना चाहते हैं, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करूँ। और अगर आपको चैनल अच्छा लगता है, आपको समझ में आता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, नहीं तो छोड़ दीजिए। ओके, थैंक यू।